आज की कक्षा में हम देखेंगे भारत की सीमाएं व उनके पड़ोसी देश। तो ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा व भारत के तटीय राज्य और साथ ही साथ ये तटों के नाम। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट को और किन किन नामों से जाना जाता है और उनको कितने भागों में बांटा गया है। और देखेंगे स्थलीय सीमा के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश व उन पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं व उन सीमाओं के नाम। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी स्थलीय सीमा के साथ साथ तटीय आपके राज्य व तटों के नाम, पड़ोसी देश व राज्यों से उनका किन किन राज्यों से स्पर्श होता है व उनकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तट। तो भारतीय जो तट है, भारत का जो सीमा उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका स्थलीय सीमा और दूसरा है आपका तटीय सीमा, तट या फिर जलीय सीमा। ठीक है, तटीय सीमा। अब देखेंगे स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ये अभी मैं बात किया जलीय सीमा। ठीक, अब कुल जलीय सीमा बोले तो कुल जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे मन में डाउट आया होगा ये दो ठो क्यों? ठीक है, तो इसी को देखना है कि एक्चुअल है क्या। तो ये भारत के क्या है? तटीय राज्य। ये क्या है आपका? तट। तो तट से अर्थात तटीय जो सीमा जो है भारत का वो है आपका 6,100, लेकिन यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनकी भी सीमाएं, क्योंकि भारत के क्षेत्र है, इनकी भी सीमाएं क्या होंगी? काउंट होंगी। तो ये टोटल अगर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर अगर कुल की बात की जाए तो 7,516। तो ये समझ में आ गया। तो प्रश्न आएगा कुल जलीय सीमा, तो कुल की बात चलेगी तो क्या मानेंगे आप लोग? ठीक है, अर्थात आंसर लगाएंगे 7,516। ठीक है, कुल। अब ये हो गया कुल। अब फिर एक कि भारत का कुल सीमा। ठीक है, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल सीमा अर्थात क्या होता है आपका? ये है स्थलीय और ये है जलीय, अर्थात 1+2 स्थलीय और जलीय। इसको जोड़ देंगे 15 7 22,716.6 किलोमीटर। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं। भारत की कुल सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और जलीय सीमा की लंबाई है आपका कुल जलीय सीमा 7,516। ठीक, अब आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक में भारत के तटीय राज्य। ठीक, तो भारत के तटीय राज्य इनकी संख्या है 9। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या हो गई आपका 9। अब वो कौन कौन से देखिए, यहाँ पे मैंने नामकरण कर दिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा है, ये पूरा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। उधर 7 स्टेट को छोड़ देना, काउंट कर लीजिए, ये आपका 9। ठीक, अब इसमें से फिर एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य। तो सर्वाधिक अर्थात सर्वाधिक लंबी। तो सर्वाधिक लंबा किसका है आपका? गुजरात। किसका है बोलिए? गुजरात। गुजरात के बाद नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र, पहले सीमांध्र बोलते थे, आंध्र प्रदेश। ठीक, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम तो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला, ठीक है, ये है आपका गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक, तो देख लीजिए तटीय राज्यों की संख्या 9, सर्वाधिक और सबसे कम। अब अपन चलेंगे ये तटों के नाम।
ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कौन सी दिशा में है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था भारत की अवस्थिति इसमें आपका विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो इसी में हम अक्षांश और देशांतर बताए थे, उसी में से दिशा तय होता है। ये आपका क्या कौन सा दिशा है, पूर्वी, और ये कौन सा है, पश्चिमी तट। इसको किस नाम से जानते हैं, पूर्वी तट, और इसको किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी तट। ये लगभग 10 से लेकर 30 किलोमीटर के क्षेत्र का जो मैदान होता है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे पर्वत पठारी है, लेकिन ये 10 से 30 किलोमीटर का जो ढाल होता है उसको क्या कह देते हैं, तटीय मैदान, ठीक। तो ये समझ में आ गया तटीय मैदान क्या है, ठीक है। तो ये पूरे आपको क्या है, तटीय मैदान। तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ये जो पूर्वी जो तटीय मैदान है, तो इसको किस किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए, पहले पश्चिमी से देखते हैं। ये है आपका गुजरात, और ये है आपका दमन, ठीक, समझते जाइएगा, दमन, क्योंकि दमन और दीव क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ये है आपका गोवा, और ये कर्नाटका, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो तट की सीमा है इसको कहते हैं काठियावाड़। क्या कहते हैं, काठियावाड़, ठीक है। और इसको कहते हैं कोंकण तट। ये हो गया आपका कोंकण, और ये हो गया आपका काठियावाड़, काठियावाड़ तट, ठीक है। जब गोवा से आप आएंगे कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक, और ये है आपका केरल। अब यहाँ पे कोंकण के बाद ये इसको कहते हैं कुनार तट, और इसको कहते हैं आपका मालाबार, मालाबार। तो देख लीजिए, पश्चिमी तट किस किस नामों में आपका किस किस भागों में बटा है, काठियावाड़, गुजरात से दमन, दमन से गोवा, कोंकण, गोवा से कर्नाटक, कोनार, कर्नाटक से केरल आपका मालाबार, ठीक है। अब जब चलेंगे तो ये केरल का कन्याकुमारी, केप कमुरी, ठीक है, केप कमुरी, कन्याकुमारी से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ तक की सीमा को कहते हैं आपका, ये हो गया मालाबार, ठीक है, कोनार, और ये हो गया आपका कोंकण, और ये काठियावाड़, ठीक है। ये है आपका कोरोमंडल, नाम को भूलना नहीं है, कोरोमंडल, ठीक। पूरा कैसे नाम देख लीजिए, कुनार, कोंकण, काठियावाड़, कोरोमंडल। जब ऊपर चलेंगे तो ये कहलाता है पूरा डेल्टाई क्षेत्र। क्या कहलाता है, डेल्टाई क्षेत्र, ठीक, अर्थात पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला जो बीच का भूभाग है, तो ये डेल्टाई क्षेत्र, इसको भी आपका उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगर उत्तरी सरकार दे, या दीघा सीमा, उत्तरी सरकार या डेल्टाई क्षेत्र, ठीक। तो ये तो क्या आपका तटों के नाम। अब अपन देखते हैं स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा की ओर चलेंगे तो स्थलीय सीमा में सबसे पहले देखेंगे कि ये भारत, ठीक। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 5200 किलोमीटर, ठीक। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या होगा आपके, भारत का पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश, ठीक। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या याद रखेंगे 7+2, अर्थात 7 जो हैं, जो देश हैं वो आपसे भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 हैं आपके जलीय सीमा बनाते हैं। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। तो प्रश्न जैसे आएगा, स्थलीय बोलेगा तो अलग आपको उत्तर आएगा, जलीय बोलेगा तो अलग आएगा, और कुल पड़ोसी देशों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका संख्या 9, ठीक। चलिए, तो ये भी आपका 9 है। अब एक एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका, नामकरण कर देते हैं तो आपको आसान होगा। सबसे पहले पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे आपका नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, भूटान, और यहाँ पे म्यांमार, और कितने हो गए, यहाँ पे बांग्लादेश 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहाँ पे श्रीलंका नंबर 8, और यहाँ पे है
मालदीव है, मालदीव बगल में आपका माले, ठीक है। तो ये माले आपका 9वां, ठीक। तो ये देख लीजिए 9 देश हैं। ये 2 समुद्री सीमा वाले कौन कौन से हैं आपके, श्रीलंका और माले, ठीक। मालदीव की राजधानी माले। अब इनमें से सबसे पहले देखते हैं तो ये है आपका पाकिस्तान, ठीक। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद है आपका म्यांमार या बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार। और ये है आपका बांग्लादेश, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 2 था आपका श्रीलंका और आपका माले, उसको लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि ये पड़ोसी देश तो हो गए, पड़ोसी जो देश हैं ये कितने राज्यों के, भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान देखिए इसलिए बोला हूँ नो ट्रिक, कोई शॉर्टकट, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। मेहनत करिए और ट्रिक, हर चीज़ों के लिए कितना ट्रिक ये करेंगे, ठीक है। ना तो रटना है ना तो ट्रिक। आप देखते हैं वो ट्रिक आपको बताते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक बार इस मैप को बसा लीजिए, आपसे सब प्रश्न बन जाएंगे। वो देखिए कैसे, ये आपको मैं पहले वीडियो में बताया हूँ जिलों राज्यों का ज्ञान। अगर आपको राज्यों का ज्ञान है तो राज्यों का ज्ञान यदि है तो आपसे ऐसी ही बनेंगे देखते हुए, ठीक है। तो ये देखिए कैसे पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे सीधा पहले डिस्कस कर रहा हूँ। गुजरात, गुजरात के बाद ये क्या है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद इससे आपका सीमा लग रहा है पंजाब, ठीक। पंजाब, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान कितने राज्यों से स्पर्श करता है। पहला प्रश्न 1 2 और 3। पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, अर्थात जम्मू कश्मीर को राज्य, भारत के राज्य थे, लेकिन अब क्या दर्जा दिया जा चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये राज्य नहीं रह गया, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहीं पे गलती नहीं करेंगे। तो कितने आपके राज्य से कितने राज्यों से ये सीमा बनाता है, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बोलिए कौन कौन सा राज्य, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, ठीक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये है आपका पंजाब, ठीक है। ये हो गए आपके 3, कितने हो गए 3, ठीक। सामने में अफगानिस्तान, अब वो जरूर भारत ने देखिए सीमा बना रहा है, केंद्र शासित प्रदेश से बना रहा है, ठीक है। तो ये राज्य से सीमा नहीं बनाता, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक। मैं सिर्फ अभी स्टेट को बता रही हूँ। उसके बाद देखेंगे चाइना, तो देखिए चाइना को अब ये भी जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद ये हिमाचल 1, उत्तराखंड 2, ठीक है। और इस साइड आएंगे तो ये सिक्किम, ठीक, ये 3, और अरुणाचल प्रदेश 4। तो कितने से आपका बनाया 4, ठीक। अब है आपका नेपाल, ठीक है। तो ये नेपाल, नेपाल कितने से बना रहा है, ये है उत्तराखंड 1, यूपी 2, ठीक है, बिहार 3, और ये है आपका सिक्किम 4, और ये पश्चिम बंगाल, इसको देखिए थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गया आपका 5। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये है आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस प्रकार से ये कितने से बनाया आपका 5 राज्यों से, ठीक। भूटान की बात कर ली जाए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और ये है असम और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए आपके 4, ठीक। उसके बाद है म्यांमार, म्यांमार में देखिए अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, नागालैंड, मणिपुर, और ये मिजोरम। कितने आपके स्टेट हो गए 4। कोई ट्रिक, कोई रटना वाला काम नहीं है, ठीक है। आप इस बात अच्छे से समझ गए तो आपसे सब चीज़ क्लियर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, और ये है आपका मिजोरम 4, और यहाँ हल्का सा ये असम है, ठीक है, असम का हिस्सा। कितने हो गए 5, 1 2 3 4, और ये 5। कितने हो गए 5 बांग्लादेश,
ठीक, तो ये हो गए आपके भारत के पड़ोसी राज्य व उनसे स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। ठीक, तो भारत के पड़ोसी देश व उनसे स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। तो ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका पड़ोसी देश। अब इनकी सीमा रेखा देख लेते हैं, किन किन नामों से जाना जाता है। तो पाकिस्तान वाला जो ये बनता है सीमा रेखा, ठीक है, इसको आपको पता होगा क्या कहते हैं। आपका ये है रेड क्लिफ, ठीक है, एक यहाँ भी रेड क्लिफ बनता है और ये भी रेड क्लिफ। ठीक, रेड क्लिफ के बाद ये है सरक्री, तो ये सरक्री, रेड क्लिफ और ये है एलओसी। ठीक है, अभी स्टेट नहीं है तो यहाँ है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो क्या क्या हुआ, सरक्री, रेड क्लिफ और ये है आपका एलओसी। फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये मैकमोहन बनाता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का ये चाइना वाला क्या रेखा है, मैकमोहन रेखा के बाद आपका रेड क्लिफ। सबसे इम्पोर्टेंट एक और आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत किस प्रकार से अलग होते हैं, तो ये होता है आपका पाक जल डमरू। ठीक, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा नहीं है, ठीक है, इसको अलग कौन कौन से देश को करता है, भारत और श्रीलंका को। कौन, पाक जल डमरू या पाक जल संधि, जो म्यांमार की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इतने को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम चर्चा करेंगे परिवहन जलवायु। ठीक, इसीलिए मैं बार बार बोला भारत का मैप का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। आप एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस करिए। यदि आपके माइंड में बसा हुआ है तो आपको ज़्यादा याद करना, ठीक है, ये जो फैक्ट है उसी बस को याद करना पड़ेगा। जब यही याद नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा मैप, तो आप कैसे कितना रटेंगे। ठीक है, फिर रटोगे, फिर भूलोगे, फिर एग्ज़ाम आएगा, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, वही काम आपका चलते रहेगा। तो क्यों ना सीधा एक ही बार देखा जाए और एक ही बार समझ ले जाए। ठीक है, तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आप एक बार देखें, ठीक है, और एक बार यदि समझ का विकास हो गया तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या अपन पढ़े। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए तटीय राज्य के बाद देखिए पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन मिलते हैं।